Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुज महाजन, बाई प्रोफेशन अ फिल्म मेकर और अपने 25 साल के फिल्म मेकिंग कैरियर के साथ एक ऐसे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं जहां से हमें शानदार मौका मिला है जिंदगी में कुछ बेहतर चीज़ें हासिल करने का। वेलकम टू द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजेंस, गुड मॉर्निंग दोबारा बोलूंगा क्योंकि जब जागो तब सवेरा। वेलकम हमारे इस सेशन में। आज आप यहां से सीख के जाएंगे तो सिखा भी पाएंगे अपनी टीम में, और सीखेंगे सिखाएंगे तभी इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कश्तियों को बदलने से जरूरत ही नहीं है, दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। आज हम उन नेटवर्कर्स की बात करेंगे, यहां पर भी हो सकते हैं, मेरी टीम में भी हो सकते हैं, किसी भी टीम में हो सकते हैं, जो पूरी एफर्ट्स लगाते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के होम बिजनेस को करने में, पर माय डियर फ्रेंड्स रिजल्ट्स मनचाहे नहीं मिलते। अब एक बात आपको समझनी होगी कि रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि कुछ ऐसे काम नहीं हम कर रहे जो हमें सफलता की तरफ तेजी से लेकर जाए। एक चीज बोलूंगा, वेस्टीज लव स्पीड। सफलता हमेशा स्पीड को पसंद करती है, प्यार करती है। आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 तरीके, लिख लीजिएगा जरूर। लिखी हुई बातें कभी भूलते नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमने कभी भी नहीं भूले क्योंकि बचपन में हमने लिखा था। एक चीज बोलूंगा, फ्री हमेशा महंगा होता है माय डियर फ्रेंड्स। फ्री हमेशा महंगा होता है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं जानते। फ्री हमेशा आपको मौका देता है खुद पर काम करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आइए और अपनी विनिंग माइंडसेट क्रिएट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी जिंदगी है ना, ये बहुत उलझी हुई है, पर इसको सुलझाने की कंघी हमारे हाथ में आ चुकी है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंघी है जिसका प्रयोग करके आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी आप अच्छा कमा भी पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्यों है? हमेशा बोला जाता है ना, माइंडसेट पे काम करो, माइंडसेट पे काम करो। क्यों बोला जाता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? सोच कर देखिए दोस्तों, ये बिजनेस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देता है हमें, और हमें ये विजुलाइज भी करवाता है। और कितना ये सारी चीजें जो हमें दिखती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी इनकम, ये हमें लगता है ये आज नहीं तो कल हम सबके पास होगी। और माय डियर फ्रेंड, होगी जरूर, 100% होगी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। बट अगर आप एक बेस्ट कंपनी को ज्वाइन भी कर लेते हैं और एक अच्छे स्पॉन्सर की टीम में भी अगर आप आ जाते हैं, तो सफलता मिल जाए इस बात की तो कभी भी गारंटी नहीं होती। कोई भी नहीं गारंटी दे सकता। क्यों? क्योंकि सारा चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आपके दिमाग में या आपके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये बहुत अलग अलग खेल खेलता है, और जो हमें समझ नहीं आता। दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई दौलत है ना, तो वो है हमारा माइंडसेट, जो हमें हमेशा उलझा कर रखता है। अब इस उलझी हुई चीजों को सुलझाने का समय आ गया है। दोस्तों, अक्सर लोग हमारे बारे में सोचते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। उम्र हमें थका नहीं सकती और ठोकर हमें गिरा नहीं सकती, और जिद है जीतने की माय डियर फ्रेंड्स, तो जीत के तो रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को हम अगर चुनते हैं, अगर देखते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, विनिंग माइंडसेट की बात होती है। अब अगर विनिंग माइंडसेट को अगर हम देखेंगे तो जानेंगे कि इस बिजनेस में ऐसा क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अब अगर हम बात करें एक स्पोर्ट्स की, ओलंपिक्स की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, ओलंपिक्स में अगर हम देखें तो 90% मानसिक और 10% फिजिकल है। मतलब अगर उस गेम की अगर हम बात करें तो 90% दिमाग से आप दौड़ते हो। जब आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब आपका दिमाग आपके एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे आपको लेकर जाता है, और आपका एक पैर दूसरे पैर से आगे बढ़ता चला जाता है। दिमाग आपका बोलता है। ठीक वैसे ही आपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर को बिल्ड करना है। बिल्ड करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी एंटरप्रेन्योर की जब आप बात करेंगे, हर एंटरप्रेन्योर आपको यही बोलेगा कि 90% काम जो है ना, मानसिक होता है। आपका माइंड का खेल है सारा। जब हम ज्वाइन करते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा या नहीं होगा।
तो आप एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि कभी भी अपनी हिम्मत को मत हारना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको ये उन लोगों को करके दिखाना है जिन्होंने कहा था आप ये नहीं कर पाओगे। और बाकी जो भी स्किल्स आपको यहाँ पे सीखनी है, धीरे धीरे जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इसमें उतरते हैं, तो वो स्किल्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती हैं। बट ये बिजनेस जब भी आपका माइंड कहेगा ना, आपका दिमाग कहेगा ना, आपको रोकेगा, तो आपको एक ही चीज पुश करेगी। वो कौन है? आपका माइंड। वो आपको पुश करेगा आगे जाने के लिए, आगे बढ़ाएगा। जब भी आप चलने से इनकार करोगे, वो आपको बोलेगा नहीं, एक कदम और, एक कदम और। धीरे धीरे आपको वो आगे पुश करता रहेगा। हमेशा कहा जाता है कि जो ये सारा खेल है ना, ये सारा खेल अगर आप देखोगे तो ये सारा खेल माइंडसेट का है। और दिमाग में हम काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अरे मैं कमाऊंगा 5 लाख, अरे मैं कमाऊंगा 10 लाख। एक कहानी सुनाऊंगा और मैं पूछूंगा भी नहीं कि कहानी सुनाऊं, क्योंकि वेस्टीज में एक कल्चर है, क्योंकि ना करने पर भी कहानी सुनाई जाती है यहाँ पर। तो कहानियों का बिजनेस है वेस्टीज, और जितनी अच्छी कहानी सुनाओगे माय डियर फ्रेंड्स, उतना अच्छा इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। चाहे वो मेरी कहानी हो, सचिन सर की कहानी हो, साहू सर की कहानी हो, किसी की भी कहानी सुना दो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। चलिए कहानी सुनाता हूं। हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें, हमेशा एक शेर हिरन का शिकार कर लेता है, जबकि हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर शेर हमेशा हिरन का शिकार कर लेता है, क्योंकि हिरन के अंदर एक डर है, फियर। वो डर उसको पीछे मुड़ने पर मजबूर करता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसकी स्पीड कम हो जाती है और शेर का शिकार हो जाता है। हम खुद अपने आप को इस डर के कारण पीछे धकेलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सारा खेल नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, एटीट्यूड का है, सेल्फ मोटिवेशन का है। यहां पर कोई आपको आकर मोटिवेट नहीं करेगा। हम चाहेंगे आप सक्सेसफुल हो, पर चाहने से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, करने से होता है। करना आपको है, आपकी इच्छा है, आपका कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। ये नहीं कि महीने में 5 दिन काम कर लिया और 25 दिन काम नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंट वर्क। हर रोज 1 घंटा बोला जाता है, तब 1 घंटा लगाना है, क्योंकि आपके दिमाग, आपके जहन से वह चीज हटना नहीं चाहिए 1 मिनट के लिए भी। एक अच्छा माइंडसेट और अपने लक्ष्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण है ना, ये आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि दृष्टिकोण के ऊपर एक कहानी सुनाए आपको। दृष्टिकोण के ऊपर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक हस्बैंड वाइफ थे और उनके पड़ोस में एक और हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ वहां पे रहते थे, वो जब भी खिड़की में बैठ के, बालकनी की खिड़की में बैठ के चाय पीते थे, उनको यही लगता था कि उसकी वाइफ को ये लगता था कि ये हमारे जो पड़ोसी नए आए हैं ना, इनको कपड़े धोने नहीं आते, इनके कपड़ों में दाग लगे रहते हैं। क्या कारण है कि इसकी वाइफ को अभी तक कपड़े धोने के लिए नहीं आते। वो जब भी सुबह बैठी अपनी चाय लेके बालकनी में आती थी, तो हमेशा अपने हस्बैंड से एक ही कंप्लेंट करती थी, कैसे हमारे पड़ोसी हैं, इनको अभी तक कपड़े धोने नहीं आते। तो उसके हस्बैंड एक स्माइल के साथ अपनी वाइफ की बात सुन के चुप हो जाते थे। एक दिन उनकी वाइफ की चाय लाने से पहले अपनी खिड़की के शीशों को वो अच्छी तरह साफ करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब उनकी वाइफ चाय लेके आती है, वो कहती है शुक्र है भगवान का, हमारे पड़ोसियों को कपड़े धोने के लिए आ गए। माय डियर फ्रेंड्स, पड़ोसियों को कपड़े तो पहले भी धोने के लिए आते थे, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर एक ऐसा चश्मा था कि उनको ये काम नहीं आता। ये सोच के उसकी वाइफ कहती थी कि उनको ये काम करना नहीं आता। सारा खेल नजर और नजरिए का है। इसको बदल दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने चश्मे को बदल दीजिए, आप वेस्टीज में बहुत आगे जाएंगे। आइए साथ बैठकर वो 5 तरीकों को जाने, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये आपकी मानसिकता को बदलेंगे, आपको सफल बनाएंगे। पेपर पेन में नोट कर लीजिएगा। बचपन से आप लिखते आएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और अगले 10 से 15 मिनट में आपको इसमें पूरा पूरा डूबना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि सही संगत का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। बचपन में भी हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि अपनी कंपनी को अच्छा रखना, अपनी दोस्तों की, उन्हीं दोस्तों के साथ बात करो जिन दोस्तों के साथ तुम्हारी कंपनी अच्छी है। कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत करना काम जो अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो हमें भी यहाँ पे उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना,
रखना इम्पोर्टेंट है, जो हमारी जिंदगी में उनका क्योंकि बहुत असर पड़ता है। जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, उन लोगों के साथ बैठने उठने से हमारी सोच भी वैसे हो जाएगी, हमारा माहौल भी वैसा हो जाएगा। और हमारे माहौल का हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का हमेशा इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही महान है, जिन्होंने ले ब्राउन, जिन्होंने ये कहा कि अगर आप 9 हारे हुए इंसानों के साथ बैठते हैं तो 10वां इंसान कौन होगा ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। 10वां इंसान हम लोग सब जानते हैं, वो हम ही होंगे, क्योंकि 9 हारे हुए इंसानों की कंपनी में हम लोग रहते हैं। अगर आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट जिसमें नेगेटिविटी ऊर्जा है, जिसमें नेगेटिविटी है, आप उस माहौल में रहते हैं, तो आपके ऊपर भी बहुत खराब असर पड़ता है, क्योंकि माहौल का असर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम रॉन, जो सक्सेस माइंडसेट के मास्टर माने जाते हैं, उनका ये मानना है कि आप उन 5 लोगों की औसत में आते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। ये सच है दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको चुनना क्या है? अच्छी संगत, अपनी आदतों को अच्छा करना है, और अच्छा गुरु जो आपको बेहतर बनाए, आपको प्रेरित करे कि आपको हर समय चुनौतियों का सामना करना है। जब भी आपके सामने चुनौतियां आएंगी, आप अपने आने वाले गोल तक पहुंचने के लिए जो भी संभावनाएं, जो भी आपको चैलेंजेस आए, आपको उनके तरफ पहुंचना ही पहुंचना है। अब आपको जिंदगी भर स्टूडेंट बनना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बताऊंगा, मैं आपको बताया कि जिंदगी भर सीखने की कला को अपने अंदर डाल दीजिए, आप कभी यहाँ हार नहीं मानेंगे। आपका लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर वो व्यक्ति को बनाएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होता है। और हमेशा एक नेटवर्कर के पास ऐसा दिमाग होना चाहिए जो उसे हर समय जरूरी स्किल्स को सीखने के लिए खुला रखे। आपका लर्निंग आपको एक इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड व्यक्ति बना देगा। हम कई बार कहते हैं कि सामने वाला हमें नहीं सुन रहा। माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आपके अंदर वो इंटरेस्टिंग बातें ही नहीं है। आप वो मैग्नेट नहीं बन पा रहे जो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो सीखने की कला आपको वो मौका देगी अट्रैक्ट करने के लिए। एक चीज बोलूंगा, अक्सर हम कई बार देखते हैं ना, मैंने कोई शायरी करते हैं ना कोई हम पोइट्री का शौक है, कहीं से वो कोई लाइन देखी, अच्छी लगी तो सुनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वही काम आपको भी करना है। नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितनी अच्छी तरह छपाई करोगे, जितनी अच्छी तरह डुप्लीकेट करोगे उस चीज को, उतनी अच्छी तरह सक्सेसफुल होगे। लोगों को जानिए, आज उनके दर्द को समझिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या चाहिए उनको और आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो। वो सभी तमाम स्किल्स जो आपने इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा करो। और एक होनहार लीडर जिसकी दृष्टिकोण, आपको दृष्टिकोण रखनी है एक ईगल की तरह, जो ऊपर से भी नीचे देख लेती है और जब पंजा मारती है तो शिकार को लेकर जाती है। जब कभी तूफान आता है तो ईगल अपने आप को उस तूफान से ऊपर कर लेती है और वो तूफान को झेल लेती है। माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अभी भी कोरोना हिंदुस्तान से खत्म नहीं हुआ है, पर आपको बनना है एक ईगल। आपको अपने विजन रखना है कि मैं अपनी टीम को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। और आपको आजीवन एक छात्र बनना है, स्टूडेंट बनना है। जब भी आप सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और दोस्तों, बुक्स पढ़िए, वीडियो देखिए, नए नए एक्सपीरियंस से आगे बढ़े। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हम हैं, वहां पर भी आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं। सीखोगे, आगे बढ़ोगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बुक्स आपको हमेशा, नेवर कभी आपको ये उम्मीद नहीं करनी कि मेरा सीखने का काम बंद हो गया है। अगर आपका विश्वास सीमित होगा, आपने सीमित विश्वास पर अगर काबू पा लिया, तो माय डियर फ्रेंड, आपको सफलता कोई नहीं दिला सकता। सफलता हर किसी को नहीं मिलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में एक पावर होती है कुछ करने की, कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने की, कुछ आगे जाने की। हर किसी को सफलता नहीं मिलती, और वही लोग सफल हो सकते हैं जिन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। दोस्तों, एक बात बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि एलएमए में हर महान नेता दिग्गजों के कंधे पे खड़ा होकर ही अपनी सफलता की कहानी रचता है। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। पर सफल नेता अपने कैरेक्टर से अपनी अलग पहचान बनाता है, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाता है। सभी से वो अपनी पूरी की पूरी, जितना उसका क्राउड होता है उससे हटके वो रहता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे,
माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों शुरू करने से पहले ही आपने हार मान ली, आपने करने की भी कोशिश नहीं करी, आपने पहले अपने आप को हरा दिया। हेनरी फोर्ड का ये मानना है, चलो आपको लगता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, क्या आप सही हो इस बात के लिए कि आप क्या कर सकते हो। विकास की मानसिकता वाले लोग जितने भी हैं, वो हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिक संभावना से रखते हैं। अपनी आलोचना को कभी भी, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको कभी भी नजरअंदाज मत करिए कि ये मत सोचिए कि इसने मेरी कोई बुराई कर दी किसी ने, कभी भी अपने आप को उस चीज को नजरअंदाज मत करिए, उससे सीखने की कोशिश करिए, अपनी चुनौतियों से हमेशा आगे बढ़िए, मत उनका हमेशा डटकर सामना करिए जब भी आपके पास चुनौतियां, ये चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस आपको एक चट्टान की तरह मजबूत कर देते हैं। आपको दूसरों की सफलता से इंस्पायर होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी आप किसी सफल इंसान को देखते हो, पर आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें आपको हटाना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने आप को सफलता से पीछे रखने की बजाय आपको अपने लिमिटेड बिलीफ है, जो एक आपको विश्वास है कि मैं ये नहीं कर सकता, उससे अपने आप को एक अनलिमिटेड बिलीफ की तरफ बदलना है और नए स्किल्स को सीखना है। नमिता मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में। अब कई बार हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि इस दौर में भी आप कैसे इतना खुश नजर आते हो। मैंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी से साइड ग्लासेस हटा दिए हैं, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा मैं बुराई को, लोगों को नजर नहीं आते, मुझे दिखते नहीं है, मुझे कौन क्या कह रहा है मुझे ये नहीं दिखता। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, वो दिखता है, और पीछे का कुछ भी नहीं दिखता। माय डियर फ्रेंड्स, अपने अगले हम पॉइंट पे आएंगे। एस्टैब्लिश सपोर्ट सिस्टम, मतलब आपको यहाँ पर अपने लिए एक समर्थन प्रणाली बनानी है। अब ये जो समर्थन प्रणाली है, इसको जानेंगे। वेस्टीज में आप शुरू करते हो अपने बिजनेस को, और आपके ग्रोथ के लिए एक स्पॉन्सर, एक अपलाइन, एक मेंटोर होता है। आपको अपने लिए एक मेंटोर को चूज करना है। ये वो व्यक्ति है जो मुझे आगे लेकर जाएगा, और आपको इस पर काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो छोटी से बड़ी आपकी उपलब्धियों पर आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको बढ़ावा मिलेगा। यस, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। मेंटोर आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। और दूसरे नेटवर्क में अगर मैं बात करूं, एक एस्टैब्लिश टीम की बात करूं, आप एक एस्टैब्लिश टीम का हिस्सा हैं। सोच कर देखिए, सचिन सर की टीम के हिस्सा हो आप, आपको हमारे साथ मिलने का मौका मिला। आज से पहले बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते थे, पर माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको क्यों बता रहे हैं माइंडसेट के बारे में? इसीलिए बता रहे हैं कि आज वेस्टीज का एक सपोर्ट सिस्टम है। लोग चाहते हैं कि आप सफल हो जाए। इस बात को समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ समर्थन प्रणाली का नतीजा है। आपको अपने माइंडसेट में डालना है कि यस, ये सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है, अब मैं अकेला नहीं हूं। हमेशा याद रखिए, मैं हूं ना। जब भी कभी डाउट में हो, एक चीज का ध्यान रखिए, आपका मेंटोर, आपका अपलाइन आपके साथ हमेशा है, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपका मेंटोर आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए है, वो आपके बिजनेस को बनाने के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हम गलती कर बैठते हैं, हमारा अपलाइन बताता तो बहुत सारी बातें हैं, पर हम सुनने को तैयार नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, करना आपको खुद है। आपका सपोर्ट सिस्टम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस दिलाएगा, आपकी मदद करेगा। आपकी दौड़ में आपको भागना खुद है, और उस लक्ष्य पर आप फोकस करें कि आप क्या पाना चाहते हैं वास्तव में। ऐसे कोई विचार ना रखें कि सामने वाले का संघर्ष या सामने वाला, अरे सर उसकी तो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बताऊंगा, हम सिद्धार्थ सर को देखते हैं और सिद्धार्थ सर के 1 करोड़ रुपए को देखते हैं, सिद्धार्थ सर के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को नहीं देखते। माय डियर फ्रेंड्स, उसको देखेंगे तो संघर्ष की कहानी हमारी बहुत छोटी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं, अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। और अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अच्छी आदतें बनाएं। वेस्टीज में आने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, हमें सबको पता है कि हमने अपनी आदतों को चेंज किया। महान रिक वैगलर का कहना है, आपके पास जीवन में वो सब कुछ हो सकता है जो आप पाना चाहते हैं। जो भी जिंदगी में आप पाना चाहते हैं ना, वो सब कुछ आपको मिल सकता है, यदि आप आने वाले लोगों को, जो आपकी टीम के लोग हैं, उनको वो प्राप्त करवाने में मदद करें जो वो चाहते हैं। आपकी चाहतें उनकी चाहतों से के साथ ही पूरी हो जाएगी। आप दूसरे की चाहत को पूरा करोगे तो आपकी अपनी चाहत भी पूरी हो जाएगी।
सफलता और दौलत उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए। याद रखें, मुफ्त में हमेशा कीमती होती है। मुफ्त में जो चीजें हमें मिलती है उनकी भी कीमत होती है। अपने खुद पर इन्वेस्ट मत करो। हम यहाँ पे इनकम पे फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने वेस्टेज को ज्वाइन कर लिया, हमें इनकम आनी चाहिए, लेकिन पहले हमें खुद पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। पैसा और समय एक ही साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि टाइम और मनी इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। अपनी रोज की आदतों को अगर हम इवेल्युएट करें तो हमारी अपनी विनिंग हैबिट्स होनी चाहिए और उनको हमें डेवलप भी करना है। सक्सेसफुल लीडर्स की सफल आदतों को सीखें, उन्हें फॉलो करें, वो जैसे जैसे करते हैं, और अपनी डेली अफर्मेशन जो हम करते हैं उसको जरूर करें और उसमें उन सभी चीजों को ध्यान में रखें। महान बनने के लिए पहले आपको आभारी बनना पड़ेगा। हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी पड़ेगी। हमें सब कुछ मिलता है, एक जिंदगी मिली है, कभी हमने भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करा। हमें खाने को मिलता है, हम कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। अच्छे बच्चे मिलते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। जो कृतज्ञता होती है ना, आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके अंदर एक शक्ति भर देता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं आगे भी जा सकता हूँ, मैं आगे भी बढ़ूंगा। एक सफल लीडर बनने के लिए एक प्रमुख हैबिट है आपकी दृढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस, यानी परसिस्टेंस। दोस्तों, हम माझी जी को जानते हैं और उन्होंने कैसे एक पहाड़ को तोड़ दिया। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ अपनी हट के कारण। अपने अंदर वो बिलीव डालो कि यस, मैं इस बिजनेस में टिका रहूंगा। 3 साल बोले गए हैं मुझे, मैं इस बिजनेस में टिका रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज कहानियों का बिजनेस है। जीवन की सच्ची कहानियां, जीवन की सच्ची कहानियां आपको, हर किसी को आज इंस्पायर करती हैं। सिद्धार्थ सर की कहानी हो, चाहे अगर हम जतेंद्र नायक सर की कहानी सुने, किसी की भी कहानी, शिवानी मैम की कहानी सुने, किसी की भी, अंशु रावत जी की कहानी सुने, या अगर हम धर्मेंद्र मान सर की कहानी सुने, हर कहानी में एक स्ट्रगल है। सच्ची कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। तो दूसरों की कहानियों को शेयर करो। कब? तब तक शेयर करो जब तक खुद की कहानी न बन जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा काम कर लो कि आपकी कहानियां दुनिया बोले। आज आपको कोई नहीं जानता, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा, वर्ल्ड में आपका नाम होगा। ये बिलीफ लेकर आओ। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने और आपके बाद भी बहुत सारे लोग करके दिखाएंगे, आपको भी करके दिखाना। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो दूसरों को जीतने की आदत डाल दो। माय डियर फ्रेंड्स, खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए। मैंने कहा आपको, मैंने अपनी जब फैमिली की पिक्चर दिखाई थी, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा हर दिन ना हो तो एक समान। हर दिन आपके, ये नहीं कहूंगा कि खुशियां रहेंगी, हर दिन आपके पास पैसा रहेगा, पर माय डियर फ्रेंड्स, वो आदत डाल लो जीतने की, कि कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा। खुश रहिए, खुश रहेंगे, आपका दिमाग चलता रहेगा। जो लोग जिसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, और आपके साथ तभी जुड़ने को पसंद करेंगे जब आप में वो बात होगी। आप वो ब्रिज बन पाओगे, लोग आपके अंदर वो महसूस कर पाएंगे कि यस, ये वो बंदा है जो मुझे मेरे सपनों तक लेकर जाएगा। अक्सर आपने बहुत सारी कंपनियां करने वाले लोगों को देखा होगा, पर वेस्टीज में सफल लोगों को देखते हैं माय डियर फ्रेंड। आपकी विनिंग मानसिकता आपको यहाँ पर सक्सेस बनाएगी। और एक ही चीज करूंगा, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, आप अपने पिछले संघर्षों को, पिछले चैलेंजेस को, अब करंट हालातों के बावजूद सफलता के लिए आपको एक तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप आज करें या कल करें, आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मुझे सफल होने के लिए आगे बढ़ना है, मुझे सफल बनने के लिए क्या काम करना है। सोचने, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप सफलता की तरफ कभी भी आपका ध्यान नहीं जाएगा और आप उसको कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक जो कहानी छुपी हुई होती है ना, उस कहानी को पहले आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, फिर उसकी इनकम और उसकी सफलता की तरफ आपके आगे आ सकते हैं। क्योंकि अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है। हमेशा अपने आप को यही बोलिए कि अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं हम सब मंजिल की तरफ। अभी तो ये पहला पन्ना है, पूरी की पूरी जिंदगी की किताब बाकी है। जब आप ये सोच के, ये समझ के काम करेंगे, आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं हारूंगा, मैं नहीं जीतूंगा। वेस्टीज में हम लोग सब जीतेंगे, 100% हम लोग सब सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो माय डियर फ्रेंड्स अच्छी लगी
तो टीम में भी शेयर कर दें। आपके लाइक और कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। विश यू वेल्थ।